ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आज हम श्री सत्यनारायण व्रत की कथा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सत्यनारायण का मतलब है सत्य का आचरण करना, यानी नारायण ही सत्य है। और मुझे सत्य बोल नित्य प्राणी, सत्यनिष्ठ वन प्राणी, इसके में सत्य का ही बोलना चाहिए। आदमी को सत्यनिष्ठ बनना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। ये सत्यनारायण व्रत कथा से हमें शिक्षा मिलती है। और सत्यनारायण व्रत कथा का तात्पर्य है सत्य को साक्षात भगवान मानकर जीवन में सत्यनारायण का व्रत लेने की चर्चा करना। सत्य बोलने पर भर की छोटी क्रिया नहीं, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, कर्तव्य, नीति, सदाचार, मर्यादा एवं विवेक के आधार पर विचार एवं आचरण करना सत्यनिष्ठा का समग्र रूप है। सच बोलना भी सत्यनिष्ठा का एक छोटा रूप है। उसकी आवश्यकता है, पर जिस सत्य को नारायण कहा गया है वह सच बोलने तक सीमित नहीं। सारी मनोवृत्तियां, आकांक्षाओं एवं क्रियाकलापों को जब धर्म मर्यादाओं के अनुरूप बना लिया जाए तो समझना चाहिए कि सत्यरूपी भगवान का जीवन में अवतरण हुआ है। यह अवतरण ईश्वर प्राप्त या ईश्वर दर्शन का एक रूप है। ये सत्यनारायण व्रत का कथा का ही तात्पर्य है, मतलब है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भिक्षाजीवी ब्राह्मण, लकड़हारा, लीलावती, कलावती, साध, वैश्य, तुंगध्वज, चंद्रकेतु आदि का वर्णन आता है। उनमें एक ही तथ्य का प्रतिपादन है कि सत्य निष्ठा अपनाने से, सत्यनारायण का व्रत लेने से लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुख शांतिमय बनते हैं। और इस सत्य व्रत को छोड़ देने से नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन कथानकों में ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए। सदाचारी व्यक्ति अनायास ही ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। उसकी हर जीवन दिशा आनंद मंगल से परिपूर्ण रहती है। जिनने नारायण को सत्य के रूप में नहीं पहचाना, वरन भोग नैवेद्य से और स्तवन पूजन मात्र से उसे फुसलाने की बाल क्रीड़ा करते रहे, वे उस विडंबना से कुछ वास्तविक लाभ न पा सकेंगे। सदाचरण की सद्भावनाएं जनमानस में प्रतिष्ठापित कराने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अधिकाधिक प्रचार आवश्यक है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के इस कार्य को जनमानस में यदि ठीक तरह से पहुंचाया जा सके तो उससे वस्तुतः एक बड़े पुण्य लाभ का उद्भव हो सकेगा। कथा व्यवस्था के लिए आकर्षक मंडप बनाया जाए, उसमें सत्य रूपी भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाए, पूजा उपकरणों से चौकी से सुसज्जित किया जाए, केले के खंबे, आम या अशोक आदि के पत्ते, पुष्प गुच्छ, झंडियों आदि के द्वारा यह सजावट ऐसी की जाए जिससे दर्शकों में स्वतः ही उल्लास एवं आकर्षण उत्पन्न हो।
कलश, घृत दीपक, अगरबत्ती यथास्थान स्थापित किए जाएं और पूजन की सामग्री सत्यनारायण कथा के व्रत के लिए कलश स्थापन है, चौक है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, केले है, आम के पत्ते है, केले की फली है, हल्दी की गांठ, सुपारी, चरणामृत, पंचमेवा से बना हुआ पंजीरी, घी का दीपक, तुलसी दल, शालिग्राम की प्रतिमा या शालिग्राम के वो भगवान विष्णु की प्रतिमा और गंगा जल इत्यादि की आवश्यकता होती है। और हवन के लिए हवन सामग्री, सविता इत्यादि की आवश्यकता है। सामान्य रूप से कथा के पहले समयानुसार देव पूजन, स्वस्ति वाचन आदि कराकर कथा आरंभ की जाए। श्रोताओं के हाथ में अक्षत पुष्प देकर कथा प्रारंभ करना अच्छी रीति है। अंत में वही अक्षत पुष्प पुष्पांजलि मंत्र के साथ भगवान को समर्पित किए जाए। अंत में आरती के पहले हवन, शुभकामना, विसर्जन आदि प्रसाद वितरण आदि सहज रूप से कराए जाए। ये सत्यनारायण व्रत कथा आवश्यकता है। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा उसको प्रारंभ करते हैं। ये नैमिषारण्य में कही गई, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ वेदव्यास पीठ है, वहाँ से सत्यनारायण कथा का प्रचलन शुरू हुआ। व्यास जी ने, वहाँ पर व्यासपीठ है, व्यासपीठ जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनकादिक ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसके करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत्य कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते हुए देखा। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई, तब प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटें, यह सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर उन्होंने उन जगत पालक की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से उनका आने का उद्देश्य पूछा। भगवान बोले, हे नारद, आप किस उद्देश्य से आए हैं? अपने मन की बात निसंकोच कहें, मैं आपकी शंका का समाधान बताऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप तरह तरह की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा भाव रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि कर्म फल का नियम भी न टूटे और प्राणियों के दुखों का निवारण भी हो जाए। तब भगवान ने कहा, नारद जी, आपने लोकहित की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे यह दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा ही व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख, अंत में सदगति प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और इसे किसने पहले किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म
को प्रधानता देने वाले सत्यरूपी प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हे नारद, मृत्युलोक में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। वे यदि केवल शब्दों से नहीं आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाए तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट कीजिए। सत्यव्रत धारण करने वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे, यह समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, सत्यव्रती को चाहिए वह सत्यव्रत का मर्म भली प्रकार समझे, उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न ही सत्य शब्दों के बस में होता है। जिससे धर्म की रक्षा और प्राणी मात्र का हित होता हो वही प्रस्तुत सत्य है, वही प्रस्तुतः सत्य है। ऐसा कहा। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं: विवेक, संयम, सेवा और साहस। सत्य साधक को चाहिए वह श्रेष्ठ गुणों को सतत व्यवहार में लाता रहे और उन्हें क्रमशः अधिक सफल बनाता चले। उसे आत्म चिंतन, आत्म शोधन, आत्म निर्माण और आत्म विकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने देनी चाहिए। सत्यव्रती का कर्तव्य है कि उदारता पूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे और इस कार्य में साहस तथा धैर्य पूर्वक निरंतर लगा रहे। सत्यव्रत वाला प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है, समुचित बात को ही स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है कि सत्यरूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, दयाल होते हुए भी निष्पक्षता और न्याय का पालन करते हैं। इसलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम व्यवहार और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। वह इस समस्त जगत को भगवान का ही विराट रूप मानता है। इसलिए समस्त प्राणियों की सेवा, हित चिंतन ही उसे भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है। ऐसा मनुष्य अपने सुख की चिंता नहीं करता, वरन समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान रखता है। इस सेवा कार्य को समुचित रीत से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है। आहार विहार की नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इंद्रियों को उपयुक्त कार्यों में ही लगाए रखता है, भटकने नहीं देता है। सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्वेग, भय आदि मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते हैं। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य प्रेम से युक्त मधुर और प्रिय लगने वाली होने के साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती है। वह कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है। बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे कर्तव्य से नहीं डिगा पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, कृपणता तथा अपव्यय को दूर रखकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण है। वह धन, ज्ञानादि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है। केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाए रहकर जनहित के लिए भी लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उसका शोधन, पोषण और संवर्धन करता रहता है। उसे सबके हित में ही अपना भी हित दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वह दूसरों के साथ नहीं करता। वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन सत्कार्य में श्रम करने को सदा तत्पर रहता है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वे दूसरों में ही दोष ढूंढने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं। परनिंदा करने
ईर्षा, द्वेष, चुगलखोरी आदि दोषों को से दूर रहते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्यरूपी भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है और आचरणों में निष्ठापूर्वक समाविष्ट कर लेता है, वह निस्संदेह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। सत्यव्रत धारियों के पास से संसार के सभी कष्ट, आपत्तियां डरकर भाग जाते हैं। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हे नारद, तुम मृतलोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम व्रत का संदेश पहुंचा दो। इस व्रत को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान का अनुग्रह मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके इस महाव्रत का संसार में प्रसार करने के लिए तुरंत चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनों, अब मैं आपको सत्यव्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशीपुरी में सदानंद नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर वह उदरपूर्ति के लिए भीख मांगता इधर उधर घुमा करता था। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं का सही सद्विचार तथा सत्प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। वे सदानंद की सहायता के लिए करुणारूप होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए और उसके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटक रहे हो? मैं तुम्हारा सब वृतांत जानना चाहता हूं। सदानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। भजन पूजन करता हूं, भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूं। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से मैं बहुत दुखी हूं। इसका निवारण का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण तुम यह कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपना सत्य धर्म समझना होगा तथा सत्य व्रत का पालन करने से तुम इसे भ्रांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव पा सकोगे। भिक्षा आदि का असद आकर्षण छोड़ दो। सत्य मार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञार्थ, जनहित के लिए अथवा विपत्ति निवारण के लिए ही करनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना अनुचित है। पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना तो पाप है। इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है, दीनता का भाव बढ़ता है। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुणे अनुदान, ज्ञानदान, सेवा, साधना के रूप में समाज को देता रहता है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भूषण कहा जाने वाला ब्राह्मण दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसे आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता ही है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है वो समाज का भी पतन हो जाता है। इसलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाव से मुक्त पाओ। ब्राह्मणोचित कार्यों में लगकर आनंद पूर्वक रहो। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्म आचरण से संसार का कल्याण होता है। यह समझकर तुम शीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। सत्यव्रत के पालन से
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से उसके सारे अभाव जो है मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। सदानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सत्यव्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता था। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तथा सत्यव्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली तथा अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंदर महसूस किया। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यव्रत के नियम बताने तथा तत्संबंधी मार्गदर्शन का आग्रह किया। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। सत्यव्रत पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य नष्ट होंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो, पूरे मनोयोग से काम करो, ईमानदारी तथा सद्व्यवहार का पालन करके तुम धर्म के साधक बनो। सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पालन से मुझे धन वैभव प्राप्त हुआ है। लकड़हारा ब्राह्मण से यह सब विचार जानकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण के व्रत का चिंतन करता हुआ अपने स्थान को चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ सत्यव्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सत्यव्रती के अनुरूप संशोधन कर लिया। जहां सत्य का पालन होता है, सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बिक्री कम होती थी। सत्यव्रत का अवलंबन करने से उसका कारोबार बढ़ गया, वह धनी हो गया। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई। वो सत्यनारायण का व्रत व्यापक रूप से करने लगा। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्यव्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना दिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्यायः। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिगण, अब आगे की कथा कहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण था। श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रचुर धन दान भी किया करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी धर्मपरायण थी। कर्तव्य पालन में राजा का सब प्रकार से सहयोग किया करती थी। दोनों सत्यव्रत में बहुत निष्ठा रखते थे और सार्वजनिक आयोजनों द्वारा प्रजाजनों की सत्य धर्म की प्रेरणा दिया करते थे। भद्रशिला नदी के तट पर एक ऐसे ही आयोजन में साधु नामक व्यापारी भी सम्मिलित हुआ। उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से पूछने लगा। साधु वैश्य ने पूछा, हे राजन, आप यह आयोजन किस लिए किया करते हैं? इससे क्या लाभ और प्रभाव है? मुझे भी स्पष्ट बताइए। राजा ने उत्तर दिया कि भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समारोह में सत्यव्रत का पालन करता हूँ, उसी प्रकार का प्रचार किया करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि स्वयं सत्य का आचरण करें और दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा दें। हे वैश्य, जीवन में यही क्रम अपनाकर चलने के कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे अपने परिजनों तथा प्रजाजनों सहित सुख शांति उपलब्ध हुई है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य विनय पूर्वक कहने लगा, हे राजन, इस विषय में मुझे विस्तार से समझाइए। मेरे भी मन में दुख, कष्ट, अभाव रहते हैं। मैं भी भगवान की श्री सत्यनारायण की शरण लेकर उससे मुक्ति पाऊंगा। राजा बोले, वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है। सत्य धर्म का पालन करने वाला वैश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता, सुख शांति बढ़ाते हुए जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। तुम भी अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से तुम्हें भी सुख, सौभाग्य, संपन्नता अवश्य प्राप्त होगी।
राजा से सतव्रत का स्वरूप भली प्रकार समझकर साधु वैश्य ने अपने जीवन में सतव्रत का पालन का संकल्प लिया। अपने घर गया। घर में उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करने लगी। सत्यवती वैश्य धर्म पत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ाने लगा। फलस्वरूप उसके घर में संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी आय का अंश संसार में सत्यव्रत के प्रचार में लगाते रहने का निश्चय किया। सत्यनारायण भगवान की शरण में जाने से उसके जीवन में सब प्रकार की संपन्नता आने लगी। जीवन में प्रसन्नता से समय बीतने लगा। उसका आर्थिकता मानसिक संतुलन सर जाने पर वह वरिष्ठ बड़े दंपति अपने मन में संतानोत्पादन की इच्छा अनुभव करने लगे। ऐसी इच्छा मन में उठने पर उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री प्राप्त की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। उन्होंने प्राप्त निर्देश के अनुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवती कन्या को जन्म दिया। कलावती नाम की इस कन्या के शुभ संस्कार जागृत करने के लिए उन्होंने अपने सभी संस्कार समय समय पर संपन्न कराए। कलावती के लिए शारीरिक पोषण की समुचित व्यवस्था बनाने के साथ साथ उसका ज्ञान और गुण के विकास पर ध्यान दिया गया। कन्या को श्रेष्ठ गुण और क्षमताओं से संपन्न, शिष्ट, व्यवहार में कुशल बनाना माता पिता का कर्तव्य है। कन्या कलावती के बड़े हो जाने और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न करवा दिया। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर स्वधर्म पालन तथा व्यापार संचालन के नियम बताए। साधु वैश्य ने उसे समझाया कि समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में उत्पादन और विक्रय स्वयं पूर्वक सावधानी एवं कुशलता से किया जाना चाहिए। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों की भी रक्षा करता है, वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। वे दोनों वैश्य धर्म का पालन करते हुए वैश्य और उसका दामाद सतत उन्नत और सफलता प्राप्त करने लगे। सफलता और समृद्धि कई बार मनुष्य को अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है। इन वैश्यों के साथ भी वैसा ही हुआ। पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपने आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प की उन्होंने उपेक्षा कर दी। नियम तो यह है कि अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म प्रचार तथा समाज सेवा के कार्यों में जीवन लगा दे। किंतु साधु को धन देखकर अधिक धन का लालच हुआ और वह अपने जामाता को साथ लेकर धन कमाने के लिए निकल पड़ा। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं और सब उनके क्रोध के कारण जीव अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई और लोभ बस उचित अनुचित का विचार किए बिना अनित पूर्वक धन कमाने लगा। इस अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे कर्मचारियों द्वारा बंदी बनवा राजाज्ञा से जेल भिजवा दिया। उनकी धर्मपत्नी ने भी पद से धर्म पालन कराने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। इससे वह भी भगवान की सत्यनारायण के क्रोध का भाजन बनने लगी। लीलावती कलावती सुखोपभोग में मगन होकर अपने सत्कर्मियों से विरत हो गई। इससे उनके घर की सारी संपत्ति धनराशि नष्ट हो गई। दुख आ पड़ने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य अपने झूठे अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान को याद करने लगता है और उसे अपने अनुचित कार्यों पर पश्चाताप होता है। इसी प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी स्त्री ने अपने मन में समझ लिया कि हमारी यह दुरावस्था धर्म कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही हुई है। तब उन्होंने अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़कर अपने भूलों का प्रायश्चित करने लगा तथा अपने परमार्थ कर्तव्यों के पालन का निश्चय किया। साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेत के सामने अपनी भूल स्वीकार की तथा भविष्य में सत्यनिष्ठ रहने का विश्वास दिलाया। राजा ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा अपराध असाधारण है। अनित पूर्वक धन कमाने के अपराध में मेरे राज्य में उसको कठोर दंड दिया जाता है। जब विभूतवान धनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह अपना ली जाती है। समाज
नष्ट हो जाता है और मेरे राज कर्मचारी और प्रजाजन भी सभी सत्यनिष्ठ हैं, कहीं भी अनीति को पनपने नहीं देते, क्योंकि ऐसा लगता है तुम सचमुच अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आत्म सुधार करके सत्प्रति बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। हे वैश्य, तुमने जो अनीति पूर्वक धन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। वैश्य ने राजा के कथनानुसार पुनः सत्यप्रति बनकर व्यापार किया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर दिया। उधर लीलावती तथा कलावती भी अपनी भूल समझी तब भगवान सत्यनारायण से उसके लिए क्षमा याचना की। उन्होंने विलासता भरा जीवन क्रम छोड़कर कर्मठता, हर्ष, सेवा, सद्भाव को जीवन में प्रधानता दी। उनकी असावधानी के कारण घर के नौकरों ने भी धन एवं सामान को अस्त व्यस्त करके चुरा लिया था। वह उन दोनों ने अपना काम सुधारा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा हुई, तत्परता तथा सद्भावना बढ़ने से उनका धन पुनः प्राप्त हो गया। इस संसार में भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सबसे प्रमुख बात है, इसलिए मनुष्यों को ऐसी ही कार्य करना चाहिए जिनसे प्रभु प्रसन्न हो। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करके मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्त पाता है और परलोक में भी उसकी सद्गति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। सूत जी कहने लगे, वह अब साधु वैश्य बहुत सा सोना, जवाहरात, धन लेकर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिया। उधर लीलावती, कलावती भी भगवान श्री सत्यनारायण की समुचित रीत से उपासना करने लगी। उनका अधिकांश समय धर्म और परोपकार के कार्यों में लगने लगा और वे हृदय से सत्व्रत का पालन करने लगे। भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों की परीक्षा लिया करते हैं कि उसके विचारों में कुछ सच्चाई है या नकलीपन ही है। कपटी और झूठा मनुष्य भगवान को कभी स्वीकार नहीं होता है। वे तो सच्चे व्यक्ति से ही प्रेम रखते हैं। हृदय की शुद्ध भावना ही उसे जगतपति का को सबसे अधिक पसंद आती है। भगवान दिखावटीपन से व्यर्थ रहते हैं, यथार्थ कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें केवल बातों के आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। दुखी और दीन की सेवा सहायता करने वाले भगवान को प्रिय हैं तथा सत्पुरुषों को सताने वाले उन्हें कष्ट दुख पहुंचाते हैं। सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्कार परायण पुरुष को प्रभु रूप मानकर उसकी यथाशक्ति सेवा और सहायता करे। भगवान ने एक गुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य के पास पहुंचकर उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली। ऋषि बोले, हे महानुभाव, यहाँ निकट ही एक आश्रम है जिसमें मनुष्यों को आध्यात्मिक साधना शिक्षण द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी बनाया जाता है। ब्रह्मचारियों के सर्वांगीण शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास के लिए गुरुकुल चलता है। वानप्रस्थों में साधना, स्वाध्याय, शिक्षण तथा अभ्यास द्वारा लोक मंगल एवं आत्म कल्याण कर सकने की क्षमता विकसित की जाती है। समाज सेवियों को ज्ञान प्रसार और रचनात्मक कार्यों का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं सहयोग भी यहाँ उपलब्ध होता है। सत्कार्यों में सुसंस्कारी एवं श्रद्धायुक्त धन ही लगाने का नियम है। हमने सुना है कि आप सत्यव्रत के पालन करने वाले हैं, अतः आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस आश्रम के कार्यों को संचालन हेतु स्वेच्छा से सहयोग दे सकते हैं। किंतु साधु वैश्य पुनः लोक के वशीभूत हो गया और धर्म कार्यों के लिए भी उसका अर्थमोह बाधक बन गया। उसने ऋषि को सहायता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी अदूरदर्शिता के कारण पिछले प्रसंगों को एकदम भुला दिया। लोभ और अदूरदर्शिता मनुष्य को डुबो देती है। साधु वैश्य अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण भगवान का कोप भाजन बन गया। उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन सहित डूब गई। नाविकों के प्रयासों से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार बच गए। कहा गया है कि धन के मद में जो विवेक की दृष्टि से अंधा हो जाए, ऐसे व्यक्ति के द्वारा के लिए विपत्ति अंजन का काम करती है। साधु वैश्य को भी अपनी भूल का ध्यान हुआ। उसने संकल्प लिया कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति से जो धन बचेगा वह सब सत्यव्रत पालन प्रचार में लगाएगा। वह उन्हीं ऋषि के पास पहुंचा, अपनी भूल स्वीकार की, अपना संकल्प बताकर सहायता मांगी। ऋषि बोले, धन के लोभ से झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, किंतु तुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्थक नहीं आएगा।
संपत्ति सब राष्ट्र की होती है, उसे जल में डूबकर नष्ट नहीं होने दिया जा सकता, इसलिए हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान, सेवापरायण तथा परिश्रमी आश्रम वासियों के मनोयोग पूर्ण प्रयास से सारा धन नदी से निकाल लिया गया। तब वैश्य ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए उस धनराशि में से धन स्वीकार करने का आग्रह किया। हे वैश्य, तुम अपना धन स्वयं संभालो, किंतु अपने संकल्प के अनुसार उसके सदुपयोग की बात बराबर ध्यान में रखना। साधु वैश्य का हृदय निर्मल हो चुका था। धन ऋषि द्वारा धन अस्वीकार किए जाने से वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे ऋषिवर, मेरे पाप कर्मों से न तो राष्ट्र की संपत्ति को डुबो दिया था, आप सबके पुण्य से इसे पुनः उबारा है, इसलिए सब धन आपका ही है, मेरा नहीं है। ऐसा कहकर इसके चरणों में प्रणाम करके वह वहां उसने बहुत सारा धन दिया और धन देकर के वो चलने को उद्यत हुआ। ऋषि उसकी पवित्र भावना का प्रमाण पाकर संतुष्ट हुए। आश्रम की तात्कालिक अवस्था के अनुसार कुछ धन उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने साधु को आज्ञा दी कि शेष धन को वह राष्ट्र की धरोहर माने तथा उसका संरक्षक बनकर व्यापार द्वारा उसे बढ़ाने और राष्ट्र में लगाते रहने का क्रम अपनाए। वैश्य ने ऋषि वचन को भगवान का आदेश मानकर सुधार किया तथा दामा सहित घर लौट गया। उसके बाद वे जीवन भर निष्ठापूर्वक नियम पूर्वक सत्यव्रती बने रहकर समाज की समृद्धि बढ़ाते रहे। स्वयं भी सुख, यश और पुण्य के भागी बने। सामान्य व्यक्ति की तरह निर्वाह मात्र का धन अपने लिए खर्च करके शेष सब सत्प्रवृत्तियों के प्रसार में लगाने लगे। उनके सत प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्तियां बढ़ीं। असंख्य व्यक्तियों ने सन्मार्ग की प्रेरणा पाकर जीवन को सार्थक बनाया। भगवान विविध शुभ कर्म करने वालों से प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की श्री सत्यनारायण की कृपा के अधिकारी बनते हैं। लीलावती, कलावती भी अपने पतियों के साथ इस लोक में सुख सौभाग्य पाती नहीं, अंत में परम सुख की अधिकारिणी बनी। भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरंपार है। उनकी शरण में जाने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख तथा कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, और आगे की कथा भी कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। उसकी राजकाज में रुचि तो थी ही, किंतु सत्य धर्म का मर्म न समझने से उस दिशा में उपेक्षा करता था। एक बार वह प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। उसने एक स्थान पर वट वृक्ष के नीचे गोप परिवारों को एकत्रित देखा तो सतव्रत के पालक थे। उस समय धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हों, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा में अवश्य सहयोग प्रदान करें। सत्कार में बुद्धि से, श्रम द्वारा और धन के माध्यम से सहयोग करना बड़े कार्य है, जो अवश्य किया जाना चाहिए। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्म आयोजन में भाग लेने तथा उसे उसका प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श से भी अपना दोष माना। इसलिए अहंकार के वशीभूत वह राजा गोपगणों का आग्रह ठुकराकर तथा धर्मायोजन की उपेक्षा करके अपने निवास स्थान को लौट गया। जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण के कोप का सामना करना पड़ता है। राजा के द्वारा सत्य कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और राज कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। कलह, कटुता, द्वेष, आलस्य, स्वार्थ एवं विषनाद घातक दोष उन सबके स्वभावों में प्रविष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यनारायण की अवज्ञा के फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। राजा का धन सम्मान सभी लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया कि उसने अहंकारग्रस्त अथवा कर्तव्य विमुख होने का उसे ध्यान आया। बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्म विश्लेषण किया। उसकी समझ में यह तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से यह पतन हुआ है। ऐसी स्थिति में विपत्ति निवारण के लिए किसी अनुभवी सत्यव्रती से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही राजा ने उचित समझा।
तो राजा को फिर से गोपगणों की याद आई और अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का पश्चाताप करने लगा राजा, और उनके पास पहुंच गया। राजा ने कहा, हे गोपगणों, मैं सत्य धर्म से गिर जाने के कारण दुख में फंस गया हूं। आप लोगों के पास मार्गदर्शन की आशा से आया हूं। मेरी भूलों के कारण सब प्रकार साधन संपन्न होते हुए ही मेरा परिवार नरक तुल्य बन गया है। राजा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण मैं जीवित होते हुए मरणासन कष्ट पा रहा हूँ। आपके परिवार सामान्य स्थिति में सुखी हैं और बराबर प्रगति कर रहे हैं, इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा है। पिछली बार मुझसे जो अहंकार बस भूल हुई उसका पर्याप्त दंड में पा चुका हूँ। अब उसका सुधार कर लेने की मेरी हार्दिक इच्छा है। उनमें से एक विवेकवान ने राजा से कहा, अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के प्रधान कारण आपने स्वयं के दोषी होते हैं। आपने अपने दोषों के निवारण द्वारा विपत्ति निवारण का जो मार्ग अपनाया है वह अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। हे राजन, भगवान सत्य रूप हैं। वे हर व्यक्ति को सत्य धर्म समझने तथा उसका अनुसरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। लोग अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की उपेक्षा करके आपकी भांति घोर विपत्ति में आ जाते हैं। सत्य मार्ग अपनाने वालों को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहां भी प्राप्त हो सकता है वहां से प्राप्त करें। आपके हमारे परिवारों में जो सुख और संतोष दिखाई देता है वह सब निश्चित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा का फल है। हमारे परिवार में हर सदस्य के भरण पोषण के साथ साथ उसको सुसंस्कारवाद बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने सुनने से लाभ नहीं पहुंचाते, इसलिए उन्हें सतत अभ्यास द्वारा आचरण में लाना चाहिए कि हम परिजनों को शतव्रत बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक पारिवारिक वातावरण उसके अनुकूल बनाए रखते हैं। परिवार के हर सदस्य के वास्तविक हित को ध्यान में रखकर उसे सत्य धर्म के अनुरूप अभ्यास कराया जाता है। राजन, सत्यव्रत के प्रभाव से ही हमारे परिवार के सदस्य आलस और विषाद आदि से मुक्त होकर स्नेह, सहानुभूति, कर्मठता आदि गुणों से युक्त है। अपनी योग्यता के द्वारा सारे परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का उत्साह हर सदस्य के अंदर बना रहता है। हे राजन, आप भी अपने कर्तव्य को समझें, धार्मिकता का दिखावा छोड़कर सत्य धर्म का पालन करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपके कष्टों का भी निवारण अवश्य होगा तथा जीवन लाभ प्राप्त होगा। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना, उन सिद्धांतों का मनन करके तदनुकूल अपने जीवन का निर्धारण किया। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान करने वाले गोपों का उपकार माना तो उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान भव बंधन से मुक्त कर सकता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान संपन्न होकर सुख होकर अंत में वैकुंठ लोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यप्रद कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। सत्यव्रत को अपनाने वाले दरिद्र भी भगवान की कृपा से धनदान से पूर्ण हो जाता है। प्राणियों को सब प्रकार के बंधन से मुक्त मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में सत्यलोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा की समाप्ति होती है। इसके बाद हम आरती करें। हवन वगैरह करने के बाद फिर प्रसाद इत्यादि का किया जा सकता है।